नमस्ते साथियों। आज मैं यहाँ केवल एक नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि उस संस्कृति के वंशज के रूप में खड़ा हूँ जिसे हजारों साल के इतिहास ने सींचा है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के भीतर जो हुआ उसने हर उस व्यक्ति के हृदय को छलनी कर दिया जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। जब सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोग हमारे आराध्य देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो वे केवल शब्दों का अपराध नहीं करते बल्कि इस राज्य की आत्मा का अपमान करते। शायद वो भूल गए हैं कि जिन देवी देवताओं का उन्होंने उपहास उड़ाया है वे केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के कण कण में रचे बसे हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? जापान में। यही नहीं, अभी और सुनिए। लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है देश में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं देश में। बड़ा गली मोहल्ले में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है देश में। आप विचार कीजिए कि जब कोई नेता विधानसभा में अपना भाषण देते हैं तो ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उन भाषणों को बड़े बड़े एक्सपर्ट लिखते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये जानबूझकर हिंदू समाज को अपमान करने की साजिश तो नहीं है? आखिर हेमंत सोरेन किसे खुश करना चाहते हैं? कहीं उनको तो खुश करना नहीं चाहते जो चंगाई सभा के आड़ में भोले भाले आदिवासियों का ईसाईकरण कर रहा है। उनके मन से हिंदू देवी देवताओं के महत्व खत्म करके मसीह को स्थापित करने का षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा? आखिर क्या औचित्य था कि लोकतंत्र के मंदिर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का? आज आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले बहुसंख्यक हिंदू समाज ही है जिसने राज्य के विकास के लिए आपको चुना और राज्य के सर्वोच्च स्थान पर आपको बिठाया। क्या यही दिन देखने के लिए? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप देवी देवताओं को दोष दे रहे हैं। झारखंड में शिक्षा का स्तर जिस प्रकार गिरा है उस पर आपका ध्यान नहीं है। जेटेट आप ले नहीं पा रहे हैं। कई झारखंड के युवा इस आशा में हैं कि एक बार जेटेट तो ले लीजिए माननीय हेमंत सोरेन जी। गरीब छात्रों को आप स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। आखिर क्यों? यहां तो आपको माता सरस्वती ने नहीं रोका है। इफ्तारी पर इफ्तारी आप किए जा रहे हैं लेकिन आपको दोष माता सरस्वती को देना है। क्यों? आज करोड़ों हिंदू मां सरस्वती से प्रेरणा लेकर केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े संस्थानों को लीड कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, ये सभी भारत के हैं, हिंदू हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं। जिन्हें कुछ लोग केवल किताबों तक सीमित समझते हैं वे दरअसल हमारी बुद्धि और नवाचार की जननी है। आज का डेटा, कोडिंग, ये डिजिटल क्रांति मां सरस्वती के उसी ज्ञान प्रकाश का आधुनिक विस्तार है। क्या ज्ञान की अधिष्ठात्री का अपमान कर हम एक शिक्षित समाज बना पाएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान में भी विद्या की देवी की पूजा की जाती है। आज भी जापान में छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाओं में सफलता के लिए, कलाकार अपनी कला में निपुणता के लिए और व्यापारी अपनी समृद्धि के लिए बेंजाइतेन के मंदिर में जाते हैं। जापान में विद्या, संगीत, कला की देवी के रूप में बेंजाइतेन को पूजा जाता है। दिलचस्प बात पता है क्या है कि बेंजाइतेन असल में हिंदू देवी माता सरस्वती का ही जापानी रूप है। जिस प्रकार भारत में वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा होती है उसी प्रकार जापान में भी जनवरी और अन्य शुभ अवसरों पर इनके मंदिर में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। यह जानकर गर्व होता है कि हमारी माता सरस्वती की महिमा केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि जापान जैसे विकसित देश में उन्हें विद्या और कला के सर्वोच्च देवी के रूप में सम्मान प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी, वे केवल धन की देवी नहीं है बल्कि श्री और समृद्धि का आधार। आज अर्थव्यवस्था और विकास की चमक लक्ष्मी जी के ही आशीर्वाद का स्वरूप है। बिना सुचिता और संस्कार के धन अधर्म की ओर लेके चला जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण है युद्ध। आज कई देश जो समृद्ध हैं, जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया, अमेरिका, अपने धन का उपयोग
सही तरीके से कर रहा है? नहीं कर रहा है। आज दुनिया को युद्ध में झोंकने वाला अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। क्या ईरान समृद्ध देश नहीं था? लेकिन युद्ध के आग में अपने आप को झोंक रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपने मजहब को अपने नागरिकों पर थोपना है, महिलाओं पर रोज नए नए प्रतिबंध लगाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र मात्र 13 वर्ष और लड़कों का 15 वर्ष है। और एक बात, यदि पिता या दादा चाहे और अनुमति दे तो 13 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की विवाह शादी की जा सकती है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मानवाधिकार संगठन चिंताएं जता रही है, लेकिन इस पर किसी कांग्रेस या जेएमएम के नेताओं का मुंह नहीं खोल। वहीं अगर बात करें हिंदू संस्कृति की, तो महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और आज भारत के हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन को यह दिखाई नहीं देता। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। आगे आप जिस भगवान विश्वकर्मा की बात कर रहे हैं, वे ब्रह्मांड के प्रथम वास्तुकार माने जाते हैं। आज की गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक पुल और ये विशाल मशीनें भगवान विश्वकर्मा के ही सृजन कौशल का प्रतीक है। वे हमारे मेक इन इंडिया और श्रम की गरिमा के वास्तविक प्रेरणा स्रोत है। एक बहुत बड़ा समाज जिसे हम श्रमिक समाज या बढ़ई समाज कहते हैं, भगवान विश्वकर्मा से ही प्रेरणा लेकर शिल्प कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किए। साथियों, जिस माता लक्ष्मी और सरस्वती का हमारे यहाँ अपमान किया गया, उनकी महिमा 7 समुद्र पार तक फैली हुई है। जापान में वे बेंजाइतन बनकर पूजी जाती है। चीन में सुशी आंटी बनकर समृद्धि लाती है और पश्चिम में फॉर्चूना के रूप में उन्हें सम्मान प्राप्त है। पूरी दुनिया जिन्हें सृजन और सामर्थ्य की शक्ति मानकर नमन कर रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे अपने ही राज्य के नेतृत्व ने उनके प्रति अभद्र शब्द का प्रयोग। यह केवल धर्म का नहीं, विश्वव्यापी मानवीय मूल्यों का अपमान। माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन मर्यादा अस्थायी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर का उपयोग करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए होना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ केवल बहुसंख्यक समाज के प्रतीकों का अपमान करना रह गया है? मुख्यमंत्री जी, क्या आप झारखंड के विकास की कल्पना उन जड़ों को काट कर करना चाहते हैं जिनसे यह समाज ऊर्जा पाता है? झारखंड की जनता भोली है लेकिन कायर नहीं। हम विकास का बात करना जानते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की बलि देकर नहीं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी शब्दों की मर्यादा को समझे और अक्षम्य अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। याद रखिएगा, सरस्वती हमारा विवेक है, लक्ष्मी हमारी शक्ति है और विश्वकर्मा हमारे हाथ हैं। इनका अपमान झारखंड के भविष्य का अपमान। जागिए झारखंड और झारखंड के हिंदुओं, अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की। अंत में बस हिंदू समाज से मैं इतना ही अपील करना चाहूंगा कि राजनीति अगर इतना नीचे स्तर पर गिर करके करना है तो लात मारो ऐसे राजनीति को और ऐसे राजनीतिक पार्टी को जो आपके धर्म का खुलेआम अपमान करे। अगर अपने देवी देवताओं पर तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा भविष्य भी देवी देवता ही तय करेंगे। एक बार अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या धर्म तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है? पार्टी का तो नहीं, कम से कम इस बयान का तो विरोध करो। बाकी सभी राष्ट्रवादी युवाओं से अनुरोध है कि अपने अपने हिसाब से आवाज उठाइए, नहीं तो ये लोग विदेशी धर्मों के दबाव में हिंदू धर्म को अपमान करना बंद नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय झारखंड।